हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश वितरण, अर्थात आवेशों को हम वितरित करेंगे तो कितने तरीके से वितरित कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार से होता है, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। तो जो असतत आवेश वितरण होता है, इसका मतलब है कि जहां भी आवेश को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरित करेंगे, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, मतलब असमान रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं असतत, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग को सतत आवेश वितरण हमारे सिलेबस में है, उसको पढ़ेंगे। सतत आवेश वितरण का मतलब है जहां भी आवेश को हम वितरित करेंगे, जहां तक आवेश को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो समान रूप से रहेगा। ठीक, ओके। ये तीन प्रकार से होता है, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम इन्हीं तीनों के बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहले हम रैखिक आवेश वितरण के बारे में जानते हैं। ये रैखिक आवेश वितरण क्या है? जब भी हम आवेश को एक रेखा के रूप में वितरित करते हैं, उसको फैलाते हैं, तो उसको हम लोग रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। रेखा के रूप में वितरित करने को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए, माना हम क्या मानते हैं, एक यह लंबाई रेखा के रूप में एक तार ले लेते हैं, चालक तार। इसकी लंबाई है, मान लेते हैं L, और इस L लंबाई वाले चालक तार पर हम आवेश रख देते हैं +Q, जिस पर आवेश मैंने रखा है +Q। तो ये हम लिख लेते हैं, माना L लंबाई के चालक तार पर Q कूलाम का आवेश वितरित है, तो रैखिक आवेश घनत्व, ये क्या चीज है? रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा इक्वल टू आवेश घनत्व। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि पूरी लंबाई वाले तार, L लंबाई वाले तार में कितना आवेश है, लेकिन अगर हम एक छोटी सी लंबाई ले लें, मान लीजिए एक छोटा सा लंबाई हम ले रहे हैं DL, तो इसमें आवेश जो होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा, DQ। लेकिन कितना आवेश होगा, ये तो हमने अपने से माना है DQ, लेकिन होगा कितना, इसको हम लोग जब निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको हम घनत्व के माध्यम से निकालते हैं, आवेश घनत्व, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितनी दूर में कितना आवेश होगा। तो हम एक इस पूरे रैखिक आवेश घनत्व की चर्चा कर लेते हैं। घनत्व हमको ये बताता है कि इतनी दूरी में कितना आवेश होगा। तो अगर हमको पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर में 1 कूलाम है, तो जब हमको 2 सेंटीमीटर लंबाई मिल जाएगी तो हमको तुरंत पता हो जाएगा कि 2 कूलाम आवेश है। ठीक है, इस तरह से हम चर्चा करते हैं रैखिक आवेश घनत्व। लैम्डा, जिसको हम लैम्डा सिंबल से दिखा रहे हैं, ये होता है आवेश बटे लंबाई, तार की या चालक की लंबाई, कुल लंबाई। तो अभी हमको इतनी दूर में आवेश पता करना है, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या लैम्डा इक्वल टू DQ/DL। ठीक है,
अगर हम अति सूक्ष्म ले रहे हैं तो dq अपान dl, इसी को हम q अपान l भी लिख सकते थे। तो बच्चों ये है हमारा रैखिक आवेश वितरण। इसमें हमको रैखिक आवेश घनत्व की चर्चा करनी थी। अब आगे आते हैं हम दूसरे, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या हो सकता है? जब आवेश को हम एक पृष्ठ पर वितरित करते हैं, ठीक है। पृष्ठ क्या हो सकता है? ये पूरा एक पृष्ठ है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, वो पृष्ठ होता है। तो पृष्ठीय आवेश वितरण, जब आवेश को किसी पृष्ठ पर वितरित करते हैं तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके लिए हम एक पृष्ठ मान लेते हैं, ये पृष्ठ है, इसमें हमने q आवेश दिया है समान रूप से। ठीक है, समान रूप से हमने, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है a। तो ये मान लेते हैं, माना एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है तथा इसे q आवेश दिया गया है। तो अब यहां भी आवेश घनत्व की बात करेंगे, लेकिन यहां पे कौन सा आवेश घनत्व होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा इक्वल टू, फिर वही बात, जितना आवेश है ये आवेश को वितरित किया गया है क्षेत्रफल में। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, उसी को हम लोग घनत्व कहेंगे। जैसे यहाँ देखे थे रैखिक वाले में एकांक लंबाई में कितना आवेश था, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? जितना आवेश है वो और बटे क्षेत्रफल। इसको अगर सिंबल में लिखते हैं तो सिग्मा इक्वल टू, वैसे तो q अपान a भी होना चाहिए, ठीक, लेकिन अगर हम ये क्षेत्रफल अति सूक्ष्म ले रहे हैं तो छोटा सा आवेश भी मिलेगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, dq अपान dA। ठीक, ओके बच्चों। अब हम बात करते हैं तीसरा। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। आप जानकारी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 12th के एग्जामिनेशन की दृष्टि से, लेकिन आप जानकारी रखिए, बीच में कहीं इसका प्रयोग हो सकता है। अब तीसरी की चर्चा करते हैं, जो कि है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या हो सकता है? जब कोई आयतन वाली वस्तु होगी, ऐसी वस्तु जिसके पास कुछ आयतन है, तो उसमें आवेश को वितरण करेंगे तो वो आवेश आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। आयतन आवेश वितरण, ठीक, जब आवेश को आयतन के रूप में वितरित करते हैं तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसके लिए भी मान लेते हैं एक, ये देखिए आयतन कब होगा? जब उसके पास लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो।
इस तरह से कोई वस्तु है हमारे पास, इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो ये इसके पास आयतन है। इसमें हम आवेश को रखेंगे, मान लेते हैं क्यू आवेश को रख रहे हैं और इसका आयतन कितना है बी। तो इसमें कौन सी चर्चा करेंगे, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है ना। तो माना आयतन V है तथा इस पर आवेश Q है, तो आयतन आवेश घनत्व, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू क्या होगा, वही चीज, जितना आवेश है वो बटे आयतन, कुल आयतन। इसको हम सिंबल में लिखेंगे, तो रो इक्वल टू Q अपॉन V, या फिर और इसको हम सूक्ष्म रूप में भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। ओके बच्चों, ये हमने आवेश वितरण के बारे में जाना, जो कि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सतत और असतत। असतत हमारे सिलेबस से बाहर था, सतत हम पढ़ रहे हैं। सतत में 3 प्रकार निकले, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण का मतलब है उसको हम रेखा के रूप में पहले, जो भी आवेश हम वितरित करेंगे वो रेखा के रूप में रहेगा। रेखा मतलब जिसके पास सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और सब चीजें एकदम नेग्लेजिबल हो, बहुत ही कम हो, उसको हम लंबाई बोलते हैं। तो लंबाई के रूप में जो भी फैलेगा वो आपका रैखिक कहलाएगा। और पृष्ठीय में क्या होगा, एक पृष्ठ पे आवेश को जब वितरित करेंगे, पृष्ठ किसको कहते हैं, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऊंचाई बिल्कुल भी ना हो, उसको हम लोग पृष्ठ कहते हैं। और आयतन वाले में क्या था, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ऐसा कोई आपके पास वस्तु है, उस पर हम आवेश को रखेंगे, तो उसको हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, हमने तीनों प्रकार के घनत्वों के बारे में देखा और उनके फार्मूले, इनकी फार्मूलों की चर्चा हम बीच बीच में करते रहेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग कहीं करना पड़ सकता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, वहां पे एक प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। एक आप उसका जवाब कमेंट में करके दीजिए, क्या हो सकता है। हमने एक ये वृत्ताकार है, वलय है, मतलब बीच में खाली है, ये एक ऐसा आकार की वस्तु है, इस पे मैंने चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है समान रूप से। ठीक है बच्चों, आपको बताना है ये कौन सा वितरण है, रैखिक आवेश वितरण है या पृष्ठीय आवेश वितरण है या फिर आयतन आवेश वितरण है। ओके बच्चों, थैंक यू।